तो सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की सियासत की करेंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां, ताबड़तोड़ रैलियां पश्चिम बंगाल में जारी हैं और किस तरह से यह सियासत परवान चढ़ रही है पश्चिम बंगाल में, इसकी बात करेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में ये रैलियां चल रही हैं। आज पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां पश्चिम बंगाल में 3 और झारखंड में 1 रैली। पीएम की पश्चिम बंगाल के बर्दवान, दुर्गापुर और कृष्णानगर में जनसभा है। पीएम मोदी की झारखंड के सिंहभूम में चुनावी जनसभा, रांची में रोड शो। पीएम मोदी की झारखंड में भी 1 रैली है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के गढ़ में चुनौती दे रहे हैं पीएम मोदी। मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। ममता बनर्जी इन जगहों पर उठा रही हैं सीएए का मुद्दा। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ खोला है मोर्चा। ममता बनर्जी ने मथुआ समुदाय से कहा सीएए पर लोगों पर विदेशी टैग लगा देगा। बीजेपी का पलटवार, सीएए पर लोगों को बरगला रही हैं ममता बनर्जी। केंद्रीय कानून लागू होने से रोक नहीं सकती। बीजेपी का कहना है कि केंद्रीय कानून लागू होने से ममता बनर्जी रोक नहीं सकती और लोगों को बरगला रही हैं। प्रदेश की सभी 42 सीटों पर बीजेपी और टीएमसी है आमने सामने। कांग्रेस और सीपीएम कई जगहों पर मुकाबले में नहीं है। कांग्रेस और सीपीएम कई जगहों पर मुकाबले में नहीं, जबकि 42 स्थानों पर सभी 42 सीटों पर आमने सामने है बीजेपी और कांग्रेस। अधीर रंजन चौधरी ने कहा टीएमसी को वोट देने के बजाय बीजेपी को वोट करें। वहीं अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस सीपीएम को वोट देना बीजेपी को वोट देने जैसा है। तो इस पूरी सियासत को समझने की जरूरत है। आज पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां, पश्चिम बंगाल में 3 और झारखंड में 1 चुनावी जनसभा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एक रैली में कहा कि टीएमसी नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर झूठ फैला रही है, वो ऐसा नहीं होने देंगे। साथियों, बंगाल साक्षी है कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश को विभाजन किया था। पड़ोसी देशों में जो हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, ये सारे अल्पसंख्यक वहाँ पर रहते थे, तब उनको संरक्षण देने का वादा किया गया था। 1947 में वादा हुआ है। उस वादे को निभाने के लिए आज 75 साल तक काम नहीं हुआ। अब मोदी ने किया, सीएए कानून लाया। इनमें बहुत बड़ी संख्या में मेरे दलित परिवार है, नामशूद्र परिवार है, संथाल परिवार है, जिनके साथ वहाँ जुल्म हुआ, वो यहाँ आने के लिए मजबूर हुए। लेकिन टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस, ये पूरा इंडी गठबंधन सीएए को खत्म करने की घोषणा कर रहे हैं। आप सावधान रहिए। ये अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो पीएम ने साफ तौर पर कहा कि अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और सीएए पर लोगों को बरगला रही हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ये आरोप लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि सीएए लोगों पर विदेशी टैग लगा देगा। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। মাঠের মাথাটা দেখছেন তো, ওটা হচ্ছে ক্যাট আর লেজাটা হচ্ছে এনআরসি আর মধ্যখানে পেটিটা হচ্ছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। ফাইট আমাদের সাথে বিজেপির। দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোট কি করবে আমরা দেখে দেব, কিন্তু বাংলায় আমরা লড়ছি বিজেপির সাথে। একটা ভোটও যেন অন্য কোনো দলে না যায়, তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी इस वक्त कोलकाता से जुड़ रहे हैं। उनसे और अधिक समझने की कोशिश करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत। ये सीएए पर इतना जो बवाल मचा हुआ है, क्यों भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है? आखिर इससे किसको फायदा होने वाला है? ममता बनर्जी जो लगातार लोगों को कह रही हैं प्रसेनजीत की विदेशी टैग लग जाएगा, ऐसा क्यों है? क्या है इसके पीछे की सियासत? नहीं निखिल, देखिए, बारी बारी में मैं पिछले कई महीनों से कहने की कोशिश कर रहा था कि ये 30% की चुनाव है, 30% की चुनाव है। ममता की सोच ये है कि अगर मैं
30% आगे लेकर ये चुनाव में उतर सकती है, तो हो सकता है कि बाकी जगहों से अगर 10-15% जुगाड़ कर ले तो उनका काम खत्म हो जाएगा। तो जिसके बारे में मैं इस 30% कह रहा हूं, जो फुटेज अपने दिखाया, ममता बनर्जी का जो भाषण अपने सुनाया, उस भाषण का फुटेज देखने से पता चल जाता है कि मैं किस तरह से ये 30% की बात कह रहा था। ये 30% को साथ में लाने के लिए उन्होंने इस डर का माहौल पैदा करने की कोशिश में लगी हुई है। और उसके साथ भी जो बाकी लोग हैं, जो उस वक्त की इस पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हुए थे, उनमें से ऐसे कई सारे लोग हैं जो अभी भी इस दर्द को नहीं भूले हैं और पूरी तरह से हिंदुस्तान में उनका जो जो अधिकार होना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो इसीलिए जैसे प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे थे कि पिछले 75 सालों में जो हुआ नहीं है वो आज होने जा रहा है, या वो आज होने के लिए जो कुछ भी कानूनी कार्रवाई है वो बीजेपी की तरफ से या एनडीए की सरकार की तरफ से किया गया है। अब ऐसे कई सारे लोकसभा केंद्र है जहां पे इस तरह की लोग रहते हैं, जिसको हम मोतुआ या नमोशूद्र या बाकी कुछ भी कहे, चाहे वो रानाघाट हो, चाहे वो कृष्णनगर हो, चाहे वो बर्दवान की इलाका हो, चाहे वो बनगांव हो, बारासत हो, बसीरहाट हो, और नॉर्थ बंगाल में कई जगह है जहां पे इन तरह के लोग रहते हैं जो पिछले 75 साल तक एक भारत के नागरिक होने के लिए तरस गए हैं। वो उन्हीं लोगों के लिए सीएए बनाया गया है, लेकिन एक तरफ मुसलमान वोटों को साथ में लाने के लिए और दूसरी तरफ इन हिंदू लोगों को डराने के लिए ममता की ये जो रवैया है, इस रवैया से लड़ना जरूरी है बोल के प्राइम मिनिस्टर की भाषण में हमने सुना। निखिल जी 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 जी। अब अगर हम बात करेंगे जो पश्चिम बंगाल में मुद्दे हैं भ्रष्टाचार को लेकर के या संदेश खाली को लेकर के, कितनी मुश्किल में नजर आ रही ममता बनर्जी? क्या यही वजह है कि सीएए जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं? इसीलिए ना बार बार उन्होंने मुद्दे को लोगों की ध्यान भटकने की कोशिश में लगी हुई है और सीएए पर लाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर संदेश खाली में आ जाए, अगर एसएससी मतलब शिक्षक भर्ती घोटाले पे आ जाए या बाकी घोटालों में, चाहे वो गाय तस्करी हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो बालू हो, कुछ भी हो, उसमें अगर चुनाव हो जाए तो तृणमूल के लिए मुश्किल है। तो इसीलिए उन्होंने ये जो फियर साइकोसिस पैदा करने की कोशिश है, ये फियर साइकोसिस पैदा करने की कोशिश में लगी हुई है। निखिल जी जी जी। एक बात चलते चलते मैं बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, अधीर रंजन चौधरी का कहना कि टीएमसी के बजाय बीजेपी को वोट दे दो, टीएमसी की तरफ से इस तरह के बयान आना कि बीजेपी को वोट दे, अगर सीपीएम या टीएमसी को वोट दे रहे हैं तो वो बीजेपी को वोट देने के बराबर है, किस तरह की सियासत, इसको देखते हैं? क्या कुछ संदेश ये अपने वोटर्स को देना चाहते हैं? देखिए, लोग वोट के मैदान में प्रचार के लिए इसीलिए जाते हैं कि मुझे वोट दीजिए, किसको आप ना दीजिए, इस तरह की नैरेटिव ये पहली बार हम अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी से या अभिषेक बनर्जी से सुन रहा हूं। इनको वोट मत दीजिए, इनको वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना, और इनको वोट मत दीजिए, उसके जगह पे बीजेपी को वोट दीजिए। अरे पहले तो ये बताइए कि मुझे वोट दीजिए। तो इन लोगों के लिए ना अधीर रंजन चौधरी के पास ना ममता बनर्जी के पास ये कहने के लिए है कि आप मुझे वोट दीजिए, हम लोगों को वोट दीजिए। ये चिंता इन लोगों की इस बात की है कि बाकी लोगों को अगर वोट मिल जाए तो हमारा क्या होगा। तो इसीलिए इस तरह की भड़काने की कोशिश में इन दोनों लगे हुए हैं। निखिल जी 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 जी। निश्चित तौर पर तो दिलचस्प हो गया है जो 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल की, वहां पर मुकाबला। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए प्रसेनजीत बख्शी। और इसके बाद बात करेंगे कि